हेलो जी, हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस और योर पार्टनर बी लाइक? कैसे होंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं? उनकी आपके साथ कैसे मुलाकात होगी? कैसे मिलोगे आप उनसे? कब तक मिलोगे? तो बेसिकली जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपकी, आज की रीडिंग उनके ऊपर है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आज 3 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 11 to 20 ग्रुप नंबर 2, एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3 है। चाहें तो ये जो मैंने तीनों डेक्स यहाँ पर रखी हुई हैं आपके लिए, जो ग्रुप नंबर 1 में यूज़ होगी, चाहें तो ये भी इस तरह भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। जो भी डेक, जो भी पाइल यहाँ पर लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ वैंड्स है। तो जो भी आपको कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप उसके हिसाब से भी रीडिंग को चूज कर सकते हो। ठीक है जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जर्नल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, द लवर्स, ब्यूटीफुल सा ये कार्ड, या फिर 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ओके, सो देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक और योर पार्टनर लुक लाइक, और उसके अलावा ये आपसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का। ओके, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली डेक तो हम बाद में यूज़ करेंगे जो आपकी रीडिंग के लिए है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखेंगे। आज मैं कुछ इस तरह रीडिंग करूँगी कि सारे जो कार्ड्स हैं वो निकाल लूँगी पहले ही, देन उसके बाद में आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगी। एंड लास्ट में हम ये चेक करेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे कि कब तक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, या कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। याद रखिएगा कि ये जो कार्ड्स हैं, ये जो रीडिंग्स हैं, ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं, तो लकीर के फ़कीर ना बन जाया करें प्लीज़। और क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। ओके, चलिए जी। कॉम्पिलेशन, यहाँ पर आया है कॉम्पिलेशन, यहाँ पर आया एक्सपेंशन, मिरेकल, डेस्टिनी। सो यस, डेस्टिनी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। Raindrop, take a chance on them. Tower, feast, slow down and celebrate yourself. लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, देन हम टैरोट देखेंगे। अगर आपको ये वाला टाइम बोरिंग लगता है तो स्किप कर सकते हैं, बट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम आप एनर्जीज कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो है वो द मदर एनर्जी है, और ये एनर्जी मुझे एम्प्रेस वाली वाइब्स देती है, द मदर। वन मोर प्लीज। ओह, द ऑफरिंग, वाओ। एंड यहाँ पर है द रिंग। सो
यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मुझे पिक हो रही है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो ये हो रही है कि आप दोनों एक फेस कंप्लीट करोगे दोनों, ओके। उसके बाद आप दूसरे फेस में इंटर हो रहे हो लाइफ के। आपका मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ कंप्लीट करके आए हो अपनी लाइफ में। आपने किसी को, अपनी किसी बहुत ही ऐसे इंसान को आपने खोया है जो आपके बहुत दिल के करीब था वो इंसान। आई डोंट नो यहाँ पर, आई एम सॉरी अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन हुआ है, यानी कि एक चीज़ कंप्लीट, आपका एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। मे बी इनकी वजह से शायद आप रुके हुए थे शादी के लिए, मैरिज के लिए। आपको ऐसा लगता था अगर मैं शादी करके चली गई, किसी और घर में चली गई, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो इनकी पीछे से देखभाल कौन करेगा। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, जिसकी वजह से आप शायद रुके हुए थे। यहाँ पर वो कंप्लीशन होती हुई दिखाई दे रही है, यानी एक लाइफ का आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात रिलेशनशिप की भी आती है। देखिए, मे भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को कंप्लीट करो जो आपके लिए हेल्दी नहीं था, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप, आई एम सॉरी अगर आप विडो हो और ये रीडिंग देख रहे हो, सिंगल पेरेंट्स हो, तो यहाँ पर आपको ऑफर आने वाली, क्योंकि यहाँ पर मदर की एनर्जी है। तो यस, हो सकता है कि आप जो है वो ये प्रिडिक्शन इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप या तो विडो हो या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो, डाइवोर्स हो। एक आपने अपनी लाइफ का जो चैप्टर है वो ख़त्म करके आप आगे आए हो अब, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा आपकी लाइफ का। मतलब कि आपको कोई ऑफ़र आएगी या नहीं आएगी। आपको लगता है कि शायद अब कोई ऑफ़र नहीं आएगी, शायद ज़िंदगी अब अधूरी रह चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा हुआ है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, लेट्स से अगर आप डाइवोर्स वगैरह नहीं हुई हुई या आप बिल्कुल सिंगल हो, तब भी आप यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा टॉक्सिक चैप्टर अपना लाइफ का कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर एक एम्प्रेस एनर्जी है या कोई ऐसी एम्प्रेस पर्सन, अगर आप मेल हो तो कोई ऐसी इंसान, कोई ऐसा एम्प्रेस इंसान जो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत मदरली। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई, आप गिरे हो, आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर दिया और इस पर्सन ने आपको आके, जैसे होता है ना कि थाम लिया, आपका हाथ थाम लिया। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि कोई मिरेकल हो गया है, ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। इस तरह से चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। सी देयर इज, यस, डेस्टिनी सॉरी। इस पर्सन के साथ आपको आपके एंसेस्टर्स, उनका एक हाथ है आपके सर पर, आशीर्वाद जिसे हम कहते हैं, वो आपके सर पर है। अगर आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, अगर वो चले गए हैं इस दुनिया से, तो आपको पीछे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई अपने जैसा पर्सन आपके लिए भेजेंगे, जो आपको उसी तरह लव करेगा, उसी तरह प्यार देगा जिस तरह वो करते थे, जिस तरह वो अटैच थे। और डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवाएगी। और एक आपको लगेगा कि ये तो कोई मिरेकल है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ इस तरह से कैसे चेंज हो सकती है। लेकिन होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। ये पर्सन जो भी हैं, ये आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स हो जाओ। जब आप लाइफ में रिलैक्स हो जाओगे ना, सारी चीज़ों से, सारी परेशानियों से खुद को मुक्त कर दोगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे जो कि अनबिलीवेबल होंगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है, ये बहुत कम लोगों के साथ यहाँ पे मैच हो सकता है, कि आप ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। डेथ, आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनको भी लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से दूरियां आई हैं, नो कांटेक्ट आया है।
यही वो पर्सन है जो आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं। डेस्टिनी आप दोनों को इस तरह मिलवाएगी, ऐसे जुड़वाएगी जैसे कोई मिरेकल हो गया। आपको यकीन नहीं आएगा और आपसे यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है टेक अ चांस और देम। आपको फील होगा कि क्या मैं चांस ले सकती हूँ, मैं स्टक हूँ इस वक्त, क्या मैं चांस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ इस पर्सन के ऊपर दोबारा से या नहीं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑफर आपकी तरफ आ रही है। ये देखें, ये हाथ, ये पर्सन ना इस तरह से आपको हाथ दे रहे हैं कि मेरा हाथ थाम लो, बहुत हो चुका, बहुत तुम परेशान रह लिए, बहुत दौड़ भाग कर ली, बहुत कुछ सह लिया है, अब बस बहुत हो चुका, अब मेरा हाथ थाम लो। यहाँ पे देखिए क्रिसेंट मून है ऊपर, सी, वो भी रेडिश है, बहुत पैशनेट कनेक्शन है ये। और बहुत, क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी है ना, ऐसा फील होता है जैसे ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एक हाई लेवल पर जाकर एक स्पिरिचुअल, ये आपको इस तरह सपोर्ट करेंगे जैसे कि एक होता है ना मदरली एनर्जी, मदर फादर जिस तरह आपका सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपको प्यार करते हैं, जिस तरह आपकी केयर करते हैं, जिस तरह आप जो चीज़ बोलो आपके लिए वो चीज़ हाजिर, ये इस तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये इस तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मदर, माँ की कोख में जब एक बच्चा होता है ना, किस तरह होता है, फिर वो 9 महीने उस कोख में रहता है और फिर उसको जब जन्म देती है, एक मदर वाला इसी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग। अगर ये फीमेल होंगी तब भी ये आपको बहुत प्यार करने वाली हैं, और अगर ये मेल है तब भी दे लव यू अ लॉट, एंड स्पेशली ये आपकी प्रोटेक्शन करेंगे कि आपको, जैसे ये मुझे, इनको ऐसा फील होगा जैसे इनको मे भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीशन करके आएँ और बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और अचानक ये आपसे टकरा जाएं, आपसे ये मिलें, आपको ये देखें और इनको आपसे प्यार हो जाए, और ये आपकी इस तरह केयर करने लगे, इनको लगे कि मुझे मुझे कुदरत ने, मुझे डिवाइन ने एक और चांस दिया है। विद दिस रिंग मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ही एनर्जी आती है इस वाले डेक से। देखिए ये रिंग है, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आती है। रिंग यानी कि एक चक्र है, एक साइकिल है, एक फेस है जिंदगी का जो आप कंप्लीट करके दूसरे फेस में जाने वाले हो। इस रिंग से गुजर कर आप दूसरे फेस से निकलने वाले हो, और ये पर्सन आपको इस फेस से ख़त्म करके इस सेकंड फेस की ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है आपका। यस, चाहे आपने कुछ अपनों को खोया, चाहे आपने अपनों से तकलीफ़ें देखी, अब वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो ख़त्म करके एक नए फेस में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे जिन्होंने ड्रीम में मून देखा हो, मून साइकिल, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ का, दूसरा चैप्टर, दूसरा साइकिल आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। मैंने बहुत पहले एक ड्रीम देखा था, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत पहले, उस वक्त मैं एक साइकिल में फंसी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैंने ड्रीम्स में इस तरह के नंबर्स और ड्रीम्स, तब मैं टैरो रीडर नहीं थी, और ड्रीम्स मैंने देखना स्टार्ट किए। मैंने उस वक्त 2 चांद देखे थे आसमान पर, और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार 2 चांद आसमान पर कैसे हो सकते हैं, 2 मून, यानी 2 गोल फुल मून थे वो, और एक के आगे बादल आ रहा था, एक बादल छट गया, उस बादल के पीछे छुप गया, दूसरा मून क्लियर होके सामने आ गया। उस वक्त तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, बड़ी देर लगी मुझे समझने में, अब समझ आ चुकी है कि एक फेस मेरी लाइफ का जो था वो ख़त्म होना था, सेकंड जो फेस है जो मेरी लाइफ का, वो मेरी लाइफ में आना था, और वो फेस मैंने खुद ख़त्म करना था, और वो एक स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी मेरे अंदर खुद आनी थी, कोई और नहीं करेगा, राइट? कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। किसी भी फेज से निकलने के लिए, किसी भी साइकिल से निकलने के लिए आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपकी मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वेट, ओके, लेट्स सी, टैरोट के थ्रू हम देखेंगे कि ये पर्सन जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, इनके बारे में चेक करेंगे कि ये
इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे होंगे। मुझे पता है ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं आप दोनों एक जितने होगे एज में, एज डिफरेंसेस मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम एज के लग रहे हो, या तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, हो ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पर। और ये पर्सन काफ़ी, इनको नॉलेज होगी, बहुत नॉलेज होगी, बहुत काफ़ी वेल नॉलेज, काफ़ी जैसे होता है ना पढ़ा लिखा सा, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का बंदा या बंदी जो भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक और फील हो रही है कि ये पर्सन भी जो है ना आपकी तरह इन सारी चीज़ों पर बहुत यकीन करते होंगे, बहुत विश्वास होगा इनको टैरो रीडिंग्स पर या लाइट वर्किंग पर या फिर हीलिंग पर और स्पिरिचुअलिटी पर। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको इनसे मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि यस, मैं अपने कंपैटिबल पार्टनर से मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, यानी कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। ओके, तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, प्रोटेक्शन, यस, दे प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड अब देखते हैं कि क्या है। मून, ये मून जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी ना, वो जो मून साइकिल्स हैं आपके, ये वो है, ये वो कंप्लीशन हो रही है आपकी। यहाँ पर वही जो चांद की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो एक कंप्लीशन हो रही है आपकी। स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आ चुकी है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, यस, न्यू है, फ्रेश बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर, फ्रेश स्टार्ट हो रही है। मे बी यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, प्लीज गिव मी वन मोर, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, इतनी सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखें क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको ये पर्सन अगर ऑफर देते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ कंप्लीट करके जाओगे जो शायद आपका प्यार से, मोहब्बत से, इन सारी चीज़ों से आपका एक यकीन, एक विश्वास उठ चुका होगा। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें फजूल होती हैं, हाँ, मुझे यकीन है, भरोसा है, बिल्कुल है, बट आपको लगेगा कि एट द टाइम लाइफ का ऐसा पीरियड चल रहा होगा कि शायद आप अपने आप में मगन रहना ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि मैं, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा, बट फिलहाल मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। नाइन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो आप। ये जो पर्सन है ना, इनकी पर्सनैलिटी करिज्मेटिक है। ये आपको ऑफर देंगे, मे बी शुरू में आपका क्योंकि दिल इतना दुखा हुआ है अपनों से या किसी सिचुएशन से या पुराने किसी ऐसे चीज़ से कि आप मे बी हो सकता है शुरू में इनकी ऑफर को एक्सेप्ट ना करें या उस मूड में ना हो। ठीक है, आपको लगे कि शायद बिकॉज यहाँ पे मून है, मैंने कहा ना, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, पहले एक साइकिल को कंप्लीट करोगे जो बहुत मुश्किल होगा, जो बहुत दिक्कतों भरा होगा, जो बहुत तकलीफ देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। मे बी इस वक्त आप उस तकलीफ से गुजर रहे हो, इसीलिए आपकी यहाँ पर एनर्जी में सिर्फ सोर्स की एनर्जी आई है, टेंशन, एंजाइटी। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो अभी इस वक्त। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं ना, मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो, बाहर निकले हो, जो आपके लिए हेल्दी शायद नहीं था, वो कंप्लीशन हो चुका है वहां पर, यहाँ पर कंप्लीशन हो चुका है। और ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली, इनकी एनर्जी जो है ना वो किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है, मतलब बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, इसीलिए यहाँ पर शुरू में आया ही मदर वाली एनर्जी थी। ये आपका
आपका वो जो एक जो डर है ना आपके अंदर, उस डर को खत्म करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ये बहुत काम होके और बहुत सुकून से, बहुत खामोशी से, बहुत प्यार से बोलने वाले पर्सन है। फिर चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। मैं एनर्जीज को यहाँ पर रीड कर रही हूँ, और ऐसी एनर्जी होगी जो पहले वाले पार्टनर में आपको नहीं मिली थी। स्पेशली ये वाली जो पाइल है ना, ये उन लोगों को मैच होगी जो लोग या तो पहले किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हैं, डाइवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये सिंगल्स के साथ तो ये रीडिंग मैच नहीं होने वाली है, राइट? क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये पर्सन आपको उन सारे जो आपने फेसेस झेले ना, वो सारे जो मैंने कहा ना कि साइकिल एक नया कंप्लीट शुरू, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा शुरू होगा इस पर्सन, और ये आपको वो चीज शुरू करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप भी करेंगे, बिजनेस वगैरह की आपको ऑफर भी कर सकते हैं। ये भले ही एज में आपके जितने हो या छोटे हो, लेकिन इनकी सोच, इनका तजुर्बा, इनकी जो एक वाइब्स हैं वो ओल्ड सोल टाइप के हैं। यानी कि बहुत बुढ़े सा बंदा होता है ना, बहुत मिच्योर पर्सनालिटी है ये। और चार्मिंग तो हद से ज़्यादा है, ये मैं आपको यहाँ पर गारंटी से लिख के दे दूँ। ये इतने चार्मिंग है कि आप ना चाहते हुए भी इनके प्यार में पड़ जाओगे, ना चाहते हुए भी आप खींचे चले जाओगे इनकी तरफ। अगर आपको लगेगा कि नहीं 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 मैं अब दोबारा नहीं नहीं, आप बहुत 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाओगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन का शिकार होगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं चूज करूं नहीं करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं या मैं नहीं चूज कर रहा हूं अभी, या मैं अपने अभी काम पे फोकस करूं, या मैं मुझे नहीं ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। ये रिंग मुझे अपनी हैंड में पहननी है या नहीं अपनी पहननी है अपनी फिंगर में। वो सोचें बहुत होंगी, क्योंकि लोगों ने बहुत सताया है आपको। सी 9 ऑफ सोर्ड्स में भी आप बहुत अरसे तक डिप्रेशन का शिकार रहे हो, टेंशन, एंजाइटी, परेशानियां, बहुत आपको तंग किया गया है। और औरों ने नहीं किया, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके अपने का ही ये कारनामे हैं। ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, और ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अब उन सारी चीजों से खुद को दूर करोगे, और ये आपको करना भी चाहिए, ये आपको करना भी चाहिए। अब जब जैसे आप इन सारी चीज़ों से खुद को दूर करोगे, ये शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन जो है ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है? इनका अपना काम वगैरह होगा, ये किसी के अंडर में रहकर काम करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इनको पसंद है कि कोई इनके ऊपर हुक्म चलाए, माई वे और हाई वे, ऐसे टाइप के पर्सन है। और अगर ये आपको चूज करेंगे ना हनी, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बात खत्म। फिर ये किसी की मानने वालों में से नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, कुछ भी हो, टेंशन, फैमिली है, ये उस चीज को फेस करेंगे, ये आपका साथ देंगे, ये आपको इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकालेंगे। आपका जैसे होता है ना शादी के बाद, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी फैमिली के ऊपर सर पर ये बैठा हुआ है बंदा, ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी फैमिली को। दुनिया जहाँ के हर हवा के झोंकों से, बुरी फिजाओं से, बुरी चीज़ों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखें, ये फैमिली का जिम्मेदार है ये बंदा, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बंदा है ये, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मतलब मेरी फैमिली को कोई ना देखे, उसको आंच भी ना आए। तो ये अपनी फैमिली में जब आपको लेकर जाएंगे ना, तो ये उनसे क्लियरली बोलेंगे कि मेरी अगर ये आपके हस्बैंड हैं, तो आप क्लियरली बोलेंगे कि मेरी बीवी के साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आपसे ये कहेंगे कि तुम्हें भी अपनी मान मर्यादाओं का ख्याल रखना है, मुझे कभी ऐसा मौका मत देना कि मैं तुम्हें गलत करूँ। गलत, जब मैं तुम्हारे लिए साथ दे रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरा साथ देना है रिस्पेक्टफुली। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा, एक तो रिस्पेक्ट, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे के जज्बातों की, एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे की सोच की, एक दूसरे की इज्जत की कदर करना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और एक और चीज़ भी बता दो, ये पर्सन आपसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन अपनी मदर की भी रखेंगे तो आपकी भी रखेंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप से, जैसे मैंने कहा कि
इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, जैसे मैंने कहा डेस्टिनी ने आप दोनों को, शुरू में मैंने जो कहा था कि डेस्टिनी ने आपको, आपकी डेस्टिनी ने, आप ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, ये किस्मत में लिखा हुआ है, जिसके साथ अभी इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हो सकता है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। तो ये पर्सन जो है ये इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है, इनको अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर, सिंपल इज दैट। और ये क्लियरली सबसे ये बात बोलेंगे कि मुझे अब मुझे अब किसी की राय नहीं चाहिए, मुझे अब किसी का, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी है, जो भी अगर फैमिली का कोई इशू है तो ये उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये वहाँ पर खुश तो है नहीं। और बाकी के लिए जो मैंने आपसे यहाँ पर कही थी, जो भी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, यहाँ पर मुझे फ्रेश बिगिनिंग नज़र आ रही है, फ्रेश स्टार्ट, कि अगर आप एक साइकिल अपनी लाइफ का कंप्लीट करके आएगा, ये दूसरा साइकिल फ्रेशली, एस ऑफ कप्स, फ्रेश स्टार्टिंग आ रही है, बटरफ्लाइज जा रही हैं, सी इस कप में से बटरफ्लाइज जा रही है, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। और मैंने जैसे कहा, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अट्रैक्शन इनके अंदर, आपसे भी बहुत अट्रैक्टेड हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये पर्सन। रेड कलर इनका फेवरेट होगा, स्पेशली ये आपको रेड कलर में देखना पसंद करेंगे, ग्रीन कलर पहनते होंगे, रेड कलर पहनते होंगे, ब्लैक भी मुझे लग रहा है, बट रेड एंड ग्रीन मुझे ज़्यादा लग रहा है। इनके बाल मुझे हल्के हल्के से ब्राउन या फिर बिल्कुल डार्क ब्लैक होंगे, और बहुत ही सिल्की, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम से बाल हैं इनके। मे बी आपको इनके बाल बहुत ज़्यादा पसंद आए, अगर ये मेल है तब भी। हाँ, बियर्ड होगी इनकी हल्की सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकती, पर इनकी बियर्ड है, मुझे लग रहा है, दिख रही है, लाइट सी है, जो इनके फेस पर सूट करती है, जो इनको और भी इनकी पर्सनैलिटी को चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाती है। बिजनेस के हवाले से मैंने कहा कि ये अपना बिजनेस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई, अगर ये जॉब करते भी होंगे ना तो गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पर इनकी अपनी चलती है, यानी कि अपना इनको चलाना है, तो ये किसी के अंडर में तो ये काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लविंग है ये, बहुत केयरिंग है, और आप जिस फेज से अभी गुजर रहे हो ना, इस तकलीफ वाले फेज से, ये आपको उस फेज से बाहर निकालेंगे। हो सकता है कि शुरू में आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो एक मिरेकल है, ऐसा बंदा भी हो सकता है क्या? हो सकता है कि आप शुरू में इनको जज करो, आप यकीन ना करो, भरोसा ना करो, क्योंकि जब कोई इतने धोखे खाता है, ठोकर खाता है, कहते हैं ना दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो मेरा भी हाथ जला था दूध से, तो उसके बाद अब मैं हर चीज़ से एहतियात करती हूँ, तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो आपकी भी ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये आपका वो जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करेंगे, आपको वो चीज़ बताएंगे कि असल में लव क्या होता है, केयर क्या होता है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरे साइकिल, अब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, तो अब आगे ये होगा कि आप सेकेंड चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, दूसरे फेज में जा रहे हो। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें ये बताए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कार्ड्स यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखती हूँ, होपफुली कि वो पॉसिबिलिटीज़ आपसे बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएं और वो टाइम फ्रेम आपके लिए लकी साबित हो। देखें, यहाँ पर हायरोफेंट आया है, हायरोफेंट का मतलब ही होता है शादी। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विद इन 7 मंथ्स आपकी यहाँ पर शादी हो रही है, वो भी अरेंज मैरिज है। यहाँ पर किसी किसी के लिए टोटली अरेंज है, क्योंकि ये पर्सन आएंगे, एस ऑफ वेंट, यस, ये ऑफर इनकी तरफ से ही आ रही है। मे बी आपके घर में रिश्ता है, आप हो सकता है पहले थोड़ा सा परेशान हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, शादी के बाद ही आपकी कंफ्यूजन टोटली दूर कर देंगे। मतलब हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल अरेंज मैरिज हो रही है, और अरेंज मैरिज के बाद ये पर्सन आपको उस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकालें जिसमें आप अभी इस वक्त हो, वो आप ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। ओके, तो 7 मंथ्स यहाँ पर मैं बोलूँगी, 7 मंथ्स, अब से 7 मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेके अगले जो 7 महीने हैं, 7 साल तो मैं नहीं कह सकती ऑब्वियसली,
7 महीने, ठीक है। ये हमें कार्ड्स हमें ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, राइट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, सारी जो रीडिंग है वो होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आज की रीडिंग, ठीक है। टाइम फ्रेम भी लास्ट में बताऊंगी मैं आपको, टाइम फ्रेम के कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कार्ड्स हमें कब तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले हम इस तरह रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, ताकि हमें इनकी टोटली सारी चीज़ें पता चल जाए, इनकी पर्सनैलिटी, जो सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं। अच्छा, सिचुएशंस इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है ना, तो आपको समझ आ जाए कि हाँ ये रीडिंग मेरे ही लिए है। सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग भी आपसे मैच होगी। सिचुएशन नहीं बताऊंगी और शुरू हो जाऊंगी पहले ही सब कुछ बताने के लिए कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, फिर वो सिचुएशन ज़रूरी है बताना। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि रीडिंग आप ही की है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली। पर्सनल रीडिंग एंड जनरल रीडिंग में फ़र्क होता है। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस। हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस और योर पार्टनर लुक लाइक। कैसे होंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओह, इम्पेशंस। जैसे भी होंगे, ग्रोथ आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ये चीज़ तो यहाँ पर भाई क्लियर दिखाई दे रही है मुझे। सर्विस एंड यहाँ पर है गिल्ट, बॉटम की एनर्जी थी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, मैं बताती हूँ कि क्या मुझे अभी चैनल्ड हुआ था। मुझे इसी क्योंकि कार्ड्स अभी मैं एक दो और निकालूं, कार्ड्स ज़रा और चैनलिंग कर लूँ, फिर बताती हूँ। ग्रोथ तो भाई यहाँ पर पक्का है, ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है दोनों के रिलेशनशिप की। यहाँ पे विंग्स हैं, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। वाओ, एंड समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। या यहाँ पर देखिए सोर्ड्स है, एस की एनर्जी है। नई शुरुआत, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और ये शुरुआत कैसे होगी, इसीलिए मैं हंसी थी और वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है। यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स, यस, इसीलिए मैं शुरू में कार्ड्स देखना चाह रही थी। ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ लव। नाउ लेट्स सी इसमें से क्या आता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें हम टैरोट के थ्रू देखेंगे। ओह स्ट्रेंज, द ऑफरिंग, यही वाला कार्ड सेम फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था, ऑफरिंग। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो। आप जी हाँ, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो और बहुत ज़िद्दी भी हो शैतान कहीं के, बहुत ज़िद्दी हैं आप और बहुत प्यारे भी हैं बाय द वे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। आप ना बिंदी लगाते हो, माथे पर बिंदी लगाते हो, आपकी आइज़ बड़ी बड़ी सी ब्लैक मुझे दिखाई दे रही हैं या ब्राउन हो सकती हैं। आपके हेयर्स कर्ली हो सकते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो। वेलकम ऑन माय चैनल। आई लाइक योर ऑरा, योर एनर्जी इज ब्यूटीफुल। माई वे एंड हाई वे, आप अपनी लाइफ को जीना जानते हो। वाओ, आप लोगों की हेल्प करना, लोगों की सर्विस करना, लोगों से स्पेशली जो बहुत ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए आपके दिल में, मन में बहुत ज़्यादा प्यार, लव, केयर। या द सीड, आप बिल्कुल स्टार सीड हो, स्टार बोर्न हो, सीड के जैसे हो आप। यस, आपको कुदरत ने ना इसे बंद करके रखा हुआ, सीड, द टीयर। ओके, समथिंग इज योर रिलेटेड विथ योर आईज। हालांकि आपने ज़िंदगी में खोया भी बहुत है, रोए भी बहुत हो, लेकिन उन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। वाओ,
द अनसीन। लेकिन आपको पता है यूनिवर्स आपके पीछे वो चीज़ भेज रहा है जो इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, बट वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं इसीलिए शुरू में हंसी थी, मुझे जो एनर्जीज आई थी, जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ऐसी, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। मैं ये वाला कार्ड यहाँ रखूँगी क्योंकि इस कार्ड को देख कर ना मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी मेरे सामने आ जाती है और मुझे अच्छी फीलिंग आती है। ये यहाँ रख देंगे बिकॉज ये यू ऑलरेडी नो द आंसर। येस, यू आर साइकिक, यू आर, मे बी आप एक टैरो रीडर हो। वेलकम ऑन माई चैनल। नंबर 15, नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 34 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी एज हो या इस पर्सन की एज हो जो आपसे टकराएंगे या मिलेंगे, राइट, आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको या तो फिर आपको टैरो रीडिंग सीखने का बहुत शौक है, या तो फिर आप इन रीडिंग्स को देखते बहुत हो, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो। आप कोई स्टोन वगैरह भी पहनते होगे, कोई ब्रेसलेट या कोई स्टोन आप अपने पास रखते हो, या अंगूठी में, या पेंडेंट है आपके पास, लेकिन है आपके पास कुछ ऐसा स्टोन है, मे बी आपको किसी ने दिया है गिफ्ट, आपकी फैमिली में से, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मदर का है, या आपने ये परचेज किया है, लेकिन है आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज, विच पावर है आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर लेते हो, चीज़ों को समझ जाते हो। आप लोगों की बात करने से पहले ही उनका माइंड रीड कर लेते हो कि ये बंदा या बंदी क्या कहने वाला है। बहुत शार्प माइंड है आपका। और इस पर्सन से जब आप मिलोगे ना तो शुरुआत आपकी झगड़े से होने वाली है। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, इसीलिए मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, एक बड़ा फिल्मी सा एक चीज़ आ रही है माइंड में, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आपकी रीडिंग में भी 2 ऑफ कप्स है, यानी सोल कनेक्शन, राइट, सोलमेट्स। आप ना ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे गिल्ट है, यहाँ पे गिल्ट आया था बॉटम में। ये जो पर्सन है ना ऐसा लगता है जैसे ये आपको कहीं देखेंगे अचानक से, हो सकता है ऑफिस वगैरह में देखें, कहीं ऐसी जगह पर, कहीं पार्क में, या कहीं तो आपकी इनसे मुलाकात होने वाली, या आप कहीं पर नया घर शिफ्ट वगैरह करोगे, या ये वो सोसाइटी में आपको देखेंगे। और यू नो जब ये आपको देखेंगे कि इनकी नज़रें आप पर जम जाएंगी, बिकॉज आपका ऑरा ऐसा है। आप हो सकते हैं थोड़े सांवले से हो, आपका रंग भले ही सांवला हो, लेकिन ओहो बड़े खूबसूरत हो आप जी। भले ही सांवले हो लेकिन बहुत प्यारे हो। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप फीमेल हो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, इस तरह का फिगर है आपका। फिगर भी बहुत अच्छा है बाय द वे, बहुत अच्छा मेंटेन किया है आपने। सो ये जब आपको देखेंगे ना तो आपको शायद गुस्सा आए, या आप उनके इनको फील होगा कि आपको छूऊं, इम्पेशंसली ये फील करेंगे कि आपको छुआ जाए। ये पता है क्यों करेंगे ऐसा? ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहला हिंट, जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, या इनको कहीं देखोगे, चाहे आप दोनों के बीच झगड़ा हो या जो भी हो, फर्स्ट टाइम हो सकता है, लेकिन आपको ना बाद में गिल्ट फील होगा, या इस पर्सन को बाद में गिल्ट फील, इस पर्सन को ऐसा गिल्ट फील होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था, पागल हूँ मैं कि मैं खामखा उसको देखे जा रहा था, या मैंने उसको छूने की कोशिश करी, क्यों मुझे, मतलब एक स्ट्रेंजर के साथ मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है या लगाव फील हो रहा है, क्यों, वाई? तो और आपको मतलब आपको ये गिल्ट फील होगा कि यार खामखा शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही दिया उसको, स्ट्रेंजर ही तो था, उसने मुझे देखा ही तो था, मैं अच्छी लग रही होंगी तभी देख रहा था, तो मैंने उसको खामखा मतलब जंग कर ली, खामखा मैंने उसको बोल, ऐसी शुरुआत हो रही है। कुछ तो है भाई, कुछ तो है। यस, फेस टू फेस ही मुलाकात होगी आपकी इनसे फर्स्ट टाइम। और ऐसी एनर्जी है जैसे आपको कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि क्यों, क्योंकि जब सोलमेट्स आपस में टकराते हैं ना, एक होता है डेजा वू वाली एनर्जी कि यार ये तो मैं पहले इस बंदे से मिल चुकी हूँ कहीं, या मैं पहले ये सारा सीन हो चुका है, डेजा वू एक होता है ना, जैसे मतलब ये सब, मतलब इस बंदे को मैं पता नहीं कब से जानती हूँ, ये होता है सोल कनेक्शन, ये होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आपको वो फील होगा, ऑटोमेटिकली फील होगा, इसलिए यहाँ पर आपसे बोला गया है यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि यस इस पर्सन के साथ कुछ है। ठीक है, और ये ग्रो होगा कनेक्शन। हो सकता है बात पहले फ्रेंडशिप से शुरू हो, ठीक है, पहले होगी, फिर दोबारा से टकराव हो रहा है यहाँ पर। मे बी अगर आप एक ही साथ वर्क करते हो तो ये वहाँ पर आपको मिले, आप शुरू में इंटरेस्ट ना दिखाओ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट बढ़े, दोनों के बीच में ग्रोथ हो रही है यहाँ पर।
रिश्ता ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, देन उसके बाद आप दोनों डिसाइड करोगे शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि यही आपका फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर सर्विस की एनर्जी आई है। मे बी ये पर्सन जो है ना, या तो ये अपने घर में किसी की देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, इनकी मदर हैं, फादर हैं, आई डोंट नो, इनकी ये अदा आपको अच्छी लगेगी, इनका ये लविंग केयरिंग, ये बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा, ये उस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच है उनके साथ ये, या आप भी हो सकते हो, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या ये पर्सन एनजीओज में होंगे, किसी सर्विस में होंगे जहाँ लोगों की खिदमत करना, लोगों की सर्विस करना, एनजीओज, गरीब लोगों की हेल्प करना, इन चीज़ों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, अनसीन है ये, बट रिवील होगा बहुत जल्दी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सोशल साइड पर मिले इनसे, और ये आपको छूना चाहें, आपसे बात करना चाहें, लेकिन दूरियां हैं आप दोनों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल साइड पर भी मिल सकते हैं ये आपको। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू अब देख लेते हैं क्या है इनकी पर्सनैलिटी और बाकी सारी चीज़ें। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये टेन ऑफ सोर्ड्स तो आज मुझे खा जाएगा। उस वाली फर्स्ट वाली पाइल में भी यही आया था, विद दिस टेयर्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में, एट ऑफ कप्स, या कुछ तो ऐसा आपने पीछे छोड़ा है अपनी लाइफ में, बिकॉज एट ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड सिक्स ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, इसीलिए शायद आप भड़क जाओगे ना कि ये ऐसी चीज़ों पर आपको बिलीव नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर वाटर साइन भी है। एस ऑफ कप्स, सो फाइनली यहाँ पर भाई ऑफर भी आ रही है, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ वेंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, ठीक है, सोशल साइड पर मिलोगे, लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, और ये जो पर्सन है ना, ये इनको झूठ से बहुत नफरत होगी। इनको एक ये चीज़ होगी कि मेरे से कोई झूठ ना बोले, इनको लगेगा कि लिटरली मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। सो कभी भी थोड़ी सी भी किसी भी बात को लेकर ना, झूठ तो कभी भी इनके सामने बोलिएगा नहीं, वरना तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। और मे बी आपकी पर्सनैलिटी भी सेम हो, इसीलिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, तो ये भी इसी तरह, इनको ना ये बहुत सच्चे और खरे इंसान है, इनको जो चीज़ चाहिए, जो समझ आती है, वो ये चीज़ बोल देते हैं। और यही ऐसी चीज़ें हैं, इनकी सच्चाइयों ने इनको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है, बहुत पेन दिया है ज़िंदगी में। और यहाँ पे टीयर्स की एनर्जी है, तो आपके साथ भी ये सारा चीज़, ये सारा सीन हो चुका होगा। मे बी इसीलिए आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, या फिर आप अपने ट्विन से भी डील कर रहोगे। हो सकता है कि ये आपके रियल ट्विन हो, ये फेक ट्विन की बात नहीं हो रही है। कुछ होते हैं जो फेक होते हैं, हमें रियल लग रहे होते हैं, ये मेरा ट्विन है भाई, ये मेरा ट्विन है, वो ट्विन वुविन नहीं होता है, वो बस फेक होता है। ओके, वो आपको लेसन सिखा रहा होता है, आप लेसन सीख लिया, चलो भाई अपना रास्ता नापो, राइट। आपको धोखा मिला है किसी ऐसे पर्सन से, और ये पर्सन जो आपको हील करेंगे। यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कोई पास्ट वाला कोई पर्सन नहीं है ये, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यहाँ पर नई शुरुआत है, नया साइकिल, सब कुछ नया। पीछे छोड़ के आ रहे हो, कुछ जो पीछे छूट गया वो छूट गया, अब आगे बढ़ने की बारी है। इस पर्सन की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को सोशल साइड पर देखो, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, इसको छूना चाहते हो, आप इससे मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये पर्सन नहीं आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि इनका दिल पहले से टूटा हुआ है, तो ये शुरू में ये दिक्कत पैदा करेंगे, शुरू में बातचीत करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, शुरू में लड़ाई होगी कुछ, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपको बुरी लगे, या कोई ऐसी बात हो जो इनको बुरी लगे, बहुत कम बातचीत होगी। आप हो सकता है इनका वेट करो कि कब ये बात करें, लेकिन ये आपको कोई क्लोजर ना दे। तो शुरू में यहाँ पर थोड़ी मुझे टेंशन्स दिखाई दे रही है, थोड़ी शुरुआत में है, लेकिन आगे जाके रिश्ता ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली ये पर्सन जो है आपको अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देंगे, फाइनली ये आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की एनर्जी हो कि आप दोनों जो हैं सोशल साइड पर मिलो, यानी कि आप चाहो कि ये मुझसे एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करे, आपकी तरफ से भी हो सकता है। पर उनकी तरफ से दिक्कत इसलिए क्योंकि वो फिर से चोट नहीं खाना चाहते, वो फिर से धोखा तकलीफ नहीं देखना चाहते। दैट्स वाई वो दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही किसी फेज से निकल रहे हैं।
इनकी आइज ब्लू हो सकती हैं मुझे लगता है, या ब्लू है, क्योंकि ब्लू यहाँ पर बहुत है, ब्लू ब्लू ब्लू, पर्पल ब्लू, ब्लू हो सकती हैं या ब्लैक हो सकती हैं, ग्रीन ब्लू ब्लैक ऐसी आइज। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्सन इस डिस्टेंस को खत्म करेंगे। ओके, और मुझे लग रहा है ये फ्री स्पिरिटेड जो पर्सन होते हैं ना, मुझे लग रहा है ये ऐसे ये पर्सन ना जब आपको मिलेंगे ना तो ऐसे होंगे, जब आप इनको सोशल साइट पर अगर देखोगे, इनकी प्रोफाइल वगैरह चेक करोगे ना, जैसे होता है ना बस घूमना फिरना, अकेले रहना, आवारागर्दी करना। हालांकि पैसा बहुत है इनके पास, राइट, और ये पैसा, इनका फैमिली बैकग्राउंड इनका काफ़ी मुझे अच्छा खासा तगड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन खुद को छोड़ देना, खुद को किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, और आप इस पर्सन को ट्रिगर करोगे, इस पर्सन को उस एनर्जी से बाहर निकालोगे फॉर श्योर। लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी आप इस पर्सन को, आपको जब ये पर्सन देखेंगे ना तो इनको फील होगा कि यार यहाँ नहीं, इस पर्सन के साथ तो मेरा कुछ है कनेक्शन, क्यों मैं इसके लिए इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। यार 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, सोर्ड्स की एनर्जी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये इनको किसी ने धोखा दिया होगा और ये उस चीज़ से बाहर निकल रहे होंगे, तो ये दोबारा उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। यस, फूल, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, एंड बिल्कुल पैशनेट बिगिनिंग है यहाँ पर, क्योंकि रेड कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर्पल रेड ब्लू, यू नो, देखिए कितना यहाँ पर पैशन है। तो ये पैशनेटली न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे फाइनली, और फिर ये रिश्ता जो है ये आगे बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, यस, मैरिज तक जाएगा। फ्यूचर स्पाउस है ये आपके। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जब आपकी शादी हो जाएगी, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप इनके घर जाओगे, आपको किसी की, इनके घर में किसी की, कोई ओल्ड लेडी या कोई पर्सन है जो बीमार है, उनकी आपको देखभाल करनी पड़ेगी। ये आपसे बोलेंगे, ठीक है, मतलब थोपेंगे नहीं आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा उस लेडी के साथ या उनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि हो सकता है वो उनकी मदर हों। और जब आप इनसे मिलोगे, मतलब जब आप इनके घर जाओगे, उनसे मिलोगे, तो फिर आपको ना एक हकीकत खुलेगी कि नहीं, मैं जैसा इस बंदे को समझ रही थी वैसा कुछ नहीं है। या 2 ऑफ वैंड्स, दूरियां तो यहाँ पर हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस फेस टू फेस मुलाकात में ख़त्म होगा। या नाइट ऑफ कॉइंस, ये थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, ठीक है। आपका ये जो कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, 7 ऑफ वैंड्स, थोड़ा लेट है, जल्दी वाला काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये थोड़ा सा, अगर आ भी गए हैं आपकी लाइफ में ना, अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो और आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते रहो, हार मत मानना, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिव अप मत करना, ठीक है, गिव अप मत करना, क्योंकि अभी अगर ये पर्सन आपको ठुकरा रहे हैं या ठुकरा रही हैं, आगे जाके यही वापस आने वाले हैं, अपना लव का जो कप है वो देने के लिए। यहाँ पर स्टार की एनर्जी में भी ये पर्सन फेमस पर्सनैलिटी हो, तो होप्स आपने नहीं हारनी है। मे बी ये सोशल साइट पर काफ़ी फेमस हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है इनकी। एक चीज़ और बता दूँ, ये राइडर हो सकते हैं, राइडिंग वगैरह करते हैं, हॉर्स वगैरह की राइडिंग करते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर ब्लैक हॉर्स की मुझे दिखाई दे रहा है, तो है, हो सकता है। और दूसरा चीज़, मुझे अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात बताऊँ, काफ़ी फिट बॉडी है इनकी, और फिट बॉडी होने के साथ साथ जिम वगैरह करते हैं, ये शायद जिम वगैरह जाते हैं, आई डोंट नो। गवर्नमेंट जॉब होगी इनकी, या गवर्नमेंट जॉब है, या तो फिर ये अपना फैमिली बिजनेस संभालते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या फैमिली बिजनेस संभालते हैं ये अपने फादर का, या तो इनके फादर काफ़ी वेल नोन हुए इनकी सोसाइटी में, इसीलिए भी शायद ये पर्सन थोड़ा दूर भागेंगे शुरू में आपसे, कि ऐसा ना हो मेरे फादर का मतलब नाम खराब हो जाए या मेरा लोग बातें बनाएं, क्योंकि ये सीड, स्टार सीड है ये पर्सन। लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में खोया बहुत कुछ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। इन्होंने ना गलत लोगों पर भरोसा किया और वहाँ से इनको तकलीफ़ मिली, तो ये थोड़ा दिक्कत करेंगे आपके ऊपर ट्रस्ट करने में। लेकिन एक बार अगर इन्होंने ट्रस्ट आप पर कर लिया,
बात ख़त्म। उसके बाद ये गिव अप करने वालों में से नहीं है, फिर ये मरते दम तक साथ देंगे। क्यों? क्योंकि अब दोनों का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। रेड कलर मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। येलो कलर में आप हो सकता है इनको बहुत पसंद आओ, तो अगर येलो कलर की कोई पिक्चर वगैरह है आपकी तो वो पोस्ट कर लो फौरन से। देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं। ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, डेस्टिनी आपको मिलवा रही है इनसे, इनको भी पुश कर रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर लग रही है एक्सेप्ट करने में, ये थोड़ा देरी करेंगे। आप बोलोगे मैम इतनी देरी, अभी इतनी देरी ऑलरेडी हो चुकी है, और देरी तो अभी क्या करें, आया है तो आया है। तो गिव अप मत करो बस, ठीक है। शुरू में हो सकता है आप इनको कुछ बोलो, शुरू में आप इनको थोड़ा जज करोगे, तो आपने कुछ कमेंट्स में या कुछ ऐसी चीज़ बोलोगे जिससे बाद में आपको थोड़ा गिल्ट फील होगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये कमेंट नहीं करना चाहिए था, फिर आप उसको डिलीट कर दोगे। आई थिंक इस तरह का कोई एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। या फिर शुरू में ही आपका दोनों का कोई आपस में हो जाएगा टकराव, और फिर बातें आगे बढ़ेंगी, ऐसा है यहाँ पर। एनर्जीज ऐसी आ रही है मुझे। लेकिन यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है, लेकिन है मैं नहीं कहूंगी, ये उस चीज से बाहर निकलेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, और आप इनको हील करोगे, आप कहीं ना कहीं हील करोगे। आपका जो ऑरा है इनको अच्छा लगेगा। आप जब आप जब इनको ऑफर दोगे इनको अच्छा लगेगा, इनको आपका ऑरा हीलिंग वाला लगेगा, अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। बट बोलने में थोड़ी दिक्कत करेंगे, देरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है ना, थोड़ा सा इंतजार है यहाँ पर, इंतजार। लेट्स सी टाइम फ्रेम देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आई डोंट नो ये कितने लोगों से आज की रीडिंग ये वाली रेजोनेट होगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये आपके क्रश हों जो अभी बात आपकी मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आगे जाके मानेंगे, समझेंगे। इनको छोड़ दें इनके हाल पर, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। इनको खुद ही रियलाइजेशन होगी। सी किंग ऑफ वैंड्स, इनको खुद ही रियलाइजेशन होगी, ये खुद ही इनिशिएट लेंगे। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर टाइमिंग है, टाइम बहुत लग सकता है। बहुत भी नहीं बोलूँगी, इतना भी नहीं कि ज़िंदगी भर बूढ़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स आ चुका है, बात खत्म। किंग ऑफ कप्स, यस, ये बहुत अच्छे फादर हैं, बहुत अच्छे फादर बनेंगे। किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट है यहाँ पर। शादी इन्हीं के साथ है आपकी, शादी इन्हीं के साथ है आपकी। डेस्टिनी यही है, फ्यूचर पार्टनर यही है, फ्यूचर स्पाउस यही है आपके, और इनके साथ आपकी लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। क्योंकि यहाँ पे पर्पलिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे किंग ऑफ कप से ये बहुत प्यार करेंगे आपसे। मैंने कहा ना ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन ये फिर बात ही खत्म हो जाएगी, ये आपसे हटेंगे नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार देंगे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। लवर्स का कार्ड है, ये आपके सोल कनेक्शन में, सोलमेट है ये आपका सोल। आप दोनों का सोल एक दूसरे को मिलवाएगा एक दूसरे से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का सोल एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ मिलवाएगा। किसी को यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में भी डेक में आई थिंक लवर ही था आपका, और अभी भी देखें लास्ट में भी जब रीडिंग को एंड किया है तो लवर्स ही आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, हायरोफेंट आया है। तो शादी तो यही है। किंग ऑफ वैंड्स बहुत चार्मिंग है ये पर्सन, इनको अपने ऊपर थोड़ा घमंड भी है वैसे, बहुत बहुत खूबसूरत, वो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। हो सकता है ये आपके क्रश हों, आपको बहुत इनसे मतलब है, उम्मीदें हैं। उम्मीदें मत रखो, ठीक है, उम्मीदें मत रखा करो किसी से भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको हर्ट करती हैं। बस डिवाइन को सरेंडर कर लो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। आपको इनके साथ इतना कनेक्शन फील हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों की सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इनको भी ये फीलिंग आ रही है आपके साथ, पर ये बोल नहीं रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे, थोड़े मैनिपुलेटिंग हैं। आगे जाके किंग ऑफ वैंड्स ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका स्टैंड भी लेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। भाग नहीं सकेंगे, लवर्स है यहाँ पर, ये भाग नहीं सकेंगे अपनी फीलिंग्स से, ना आपसे ना ही अपनी फीलिंग्स से। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ इनके साथ आपकी गुजरती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लविंग, केयरिंग, और स्पेशली ये बहुत अच्छे फादर बनेंगे या अच्छी मदर बनेंगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छा फादर होता है, मतलब बहुत लविंग केयरिंग फादर होता है।
तो ये अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच होंगे। शादी के बाद जब आप दोनों के बच्चे होंगे, ये उनके साथ बहुत अटैच होंगे। और आपके बच्चे जो है ना, वो भी अपने फादर पे ही जाएंगे, मतलब शक्ल सूरत इनके जैसी होगी। हल्की हल्की सी बियर्ड होगी और बहुत खूबसूरत चेहरा है इनका, बहुत ब्यूटीफुल चेहरा है इनका, नाजुक सा नकूश और हल्की हल्की सी बियर्ड। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल जो है वो ब्लॉन्ड होंगे और छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे। ज़्यादा लंबे बाल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट शी इज़ ब्यूटीफुल। कलर इनका नॉर्मल होगा, इतना ज़्यादा गोरा चिट्टा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। मतलब इनको अपने आप को कैरी करना अच्छे से आता है, और यही चीज़ आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा। कम बोलते होंगे, ये भी इनकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। चाहे ये मेल है फीमेल है, बहुत कम बोलते होंगे, राइट। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। फाइनली ग्रुप नंबर 3। सो अगर 21 से लेकर 31 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, ये वाली डेक चूज़ की है 4 ऑफ वैंड्स के साथ, सो देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, उनसे मुलाकात कैसी होगी आपकी, कैसे आप दोनों की जर्नी रहेगी, सिचुएशंस एंड सिनेरियोस क्या हैं, सबसे पहले वो देखूंगी मैं इन ऑरिकल्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि सिचुएशंस एंड सिनेरियोस मैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है। क्योंकि जर्नल रीडिंग हो रही है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि हर चीज़ आपसे मैच हो, ठीक है। क्लीन दिस एनर्जीज प्लीज। देख लेते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्या आती है रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक लाइक चिपका दीजिए, बाद में आप भूल जाओगे, रीडिंग में इतने खो जाओगे कि भूल जाओगे। तो पहले लाइक चिपका दो, फिर कार्ड दिखाऊंगी। ओह, इम्पेशंस, स्ट्रेंज। अच्छा, पहली वाली एनर्जी भी ऐसी ही थी, मतलब सबसे पहला कार्ड इससे पहले जो मैंने अभी अभी रीडिंग की है ना, आई डोंट नो, वही यही सेम आया था, इम्पेशंस। ओके, डिसिपेटिंग, आई डोंट नो क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, आप मुझे बताइएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड और बहुत आराम पसंद है, या फिर ऐशो अयाशी वाली इसकी जिंदगी है, सुकून। इनको बर्ड्स बहुत पसंद होंगे, बर्ड्स की वॉइस बहुत पसंद है। लेकिन ये ना, अगर किसी चीज़ को पाना चाहे ना तो बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं, मतलब मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, मतलब फेथ, यस। मतलब इनको ना सब्र नहीं होता, ऐसी एनर्जी आई है इनकी। लेकिन अगर ये ग्रीफ, आई डोंट नो ग्रीफ क्यों आया है यहाँ पर, देख लेते हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप शायद ग्रीफिंग वाली एनर्जी में हो, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता भाई, अब एवं ही है, ये सारी रीडिंग चीडिंग देखना, कोई फ्यूचर स्पाउस नहीं होता, बकवास है सब। है फेथ प्लीज, इसीलिए आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत जल्दी। अगर ये कोई फीमेल है ना, और अगर आप मेल देख रहे हो, तो ये अपने में रहना पसंद करती हैं, अपने में रह रही हैं, टीवी देख लिया, मोबाइल चेक कर लिया, अपना कुछ ना कुछ देख लिया, कोई चीज़ चाहिए तो फौरन मुझे चाहिए, ऐसी एनर्जी है ये इनकी। कूल, काम, खामोशी, सुकून, इनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। चांदनी रातों में चांद के नीचे बैठना, चांद को ऑब्जर्व करते रहना। सिंगल है ये बिल्कुल, ना ही इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई आया है, ना ही अभी है कोई। देखते हैं बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। मैंने कहा ना इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। ओह, बहुत ज़्यादा है, एक दो दे दीजिए प्लीज। टेक अ चांस ऑन देम। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और इनकी वजह से आप बहुत तकलीफ में गए हो, आपको फेथ नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ भरोसा रखो, टेक अ चांस ऑन देम, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाएगा। आई डोंट नो, मुझे ऐसा
फेदर, या थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। जज मत करो किसी भी चीज़ को। जज करने, हो सकता है आप इस पर्सन को खामखा जज कर रहे हो। समटाइम्स मेरे पास जब रीडिंग्स आती है ना तो लोग बहुत परेशान होते हैं, कहते नहीं मेरा पर्सन तो ऐसा वैसा ऐसा वैसा, लेकिन जब मैं रीडिंग्स निकालती हूँ तो वैसा होता ही नहीं है कुछ। तो किसी को भी जज मत करो। हो सकता है अगर कोई पर्सन आपको इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसकी कोई मजबूरी हो, तो जज मत करो। या स्विम स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि ये हेल्दी नहीं है तो थोड़ा दूरी कर दो, डिस्टेंस में चले जाओ, कुछ टाइम के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओ। सोचो, थिंक अबाउट इट, उसके बाद फैसला करो। कोई भी चीज़ को जज मत कर लो एकदम से, ठीक है। अगर कोई आपको इस वक्त कोई कान भर रहा है या कोई आपको ग्रीफिंग वाली एनर्जी में डाल रहा है ना, तो उस सिचुएशन से दूर रहो, इस ग्रीफिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, फेथ रखो, सरेंडर करो डिवाइन की तरफ, फेथ रखो। क्योंकि ये जो पर्सन है ना जिनसे आप टकरा रहे हो, जो ये पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, में यहाँ पर आपको इनकी पर्सनैलिटी वगैरह बताऊंगी, बाकी आपने डिसाइड करना है कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, ये बहुत फेथ रखते हैं डिवाइन पर, इनका ये कनेक्टेड हैं, ये फ्री स्पिरिटेड ये हैं। देखिए यहाँ पर देख रही हैं आप, ये कैसे बर्ड्स हैं और ये एकदम फ्लाई, इनको ना ये कभी भी जज नहीं करते अपने आप को। इनकी कैसी भी बॉडी शेप हो, ये कैसे भी दिख रहे हों, ये कैजुअली चलते हैं, ये भले कितना भी पैसा हो फिर भी ये कैजुअली रहेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या बोल रहा है, टेंशन फ्री बंदा इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी अगर इनसे कभी लड़ते होगे ना, कभी इस तरह होगा कि लड़ोगे, तभी भी इनको कोई आप बोले यार इसको बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता किस मिट्टी से ही बनी हुई है या बना हुआ है, ये इसको कोई टेंशन नहीं, इसको कोई परवाह नहीं, मैं बोले जा रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है फ्यूचर की, मुझे टेंशन, ये बोलता है नहीं सब सही हो जाएगा, ये क्यों ऐसे करता है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है भाई, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। या द किंग, दे आर द किंग। ये अपने किंगडम के ना खुद किंग हैं जिसमें ये किसी को आने नहीं देते हैं, राइट। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले हो तो मैं आपको उनकी ये पर्सनैलिटी बता रही हूँ, माई वे और हाई वे। अगर आप बिल्कुल सिंगल देख रहे हो, ठीक है, यस, ये आपका हाथ ऐसे थामेंगे कि ये फिर छूटने वाला में से नहीं है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये, बिलीव मी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये। तो अगर आप फेथ अब ख़त्म कर चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है, तो प्लीज़ हैव फेथ, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। द डेड एंड, जो कुछ आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो कुछ ये ग्रीफिंग वाली एनर्जी में अगर है, जो सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को एंड मतलब एंडिंग होने वाली है, खत्म होने वाला है, नया फेज शुरू होने वाला है, राइट। यहाँ पर फॉरेस्ट की एनर्जी है। मे बी इनका जो आपके लिए जो एक अटेंशन होगी, जो इनका एक जो आपके लिए प्यार होगा ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा। मतलब बहुत, जैसे इस प्यार को शायद ही मुश्किल ही है कोई इतना गहराई से समझ पाए। आप भी शायद नहीं समझते हो मे बी इनके प्यार को, आप भी शायद इनको बहुत जज करते हो समटाइम्स। आपको लगता है बस सब एंड हो गया, ख़त्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है सब एंड हो गया है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब एंड हो गया, लेकिन एंड कुछ नहीं हुआ है। इस पर्सन को तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये फेथफुल है, ये फ्री है, इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको लगता है शायद इनके सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि इनकी पर्सनैलिटी अजीब सी है। मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे अभी के अभी चाहिए, मैं जाऊँगा, मैं फ़ौरन जाके ये चीज़ लेके आऊँगा, राइट। और फिर साथ साथ में ये भी है कि फ्री, टेंशन फ्री, कोई कुछ बोल दे ठीक है बोलता रहे ऐसी अजीब सी एनर्जी है। आप ना यहाँ पे हो सकता है कि इनसे मिलने से पहले फेदर्स या बटरफ्लाई जैसी चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा, या 11 यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है। ओ ये वाला कार्ड कहाँ से आ गया, ओ माय गॉड, ये दूसरी वाली डेक का कार्ड था और आई डोंट नो इसमें कैसे आ गया ये, आई डोंट नो। सी, ये दोनों डेक्स अलग हैं, ये कल वाली रीडिंग में शायद आ गया था इसके अंदर, बट ये आप ही के लिए आया है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जो अभी इस वक्त आप दोनों के बीच डेथ हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन ये रीयूनियन हो रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, मैं बता दूं आपको, अगर ये हैं तो आप ही की रीडिंग है। मतलब
ट्रैवलिंग बहुत करना, एडवेंचरस रहना, किसी की परवाह नहीं करना, रेबेलियस टाइप का जो पर्सन होता है ना। लेकिन हाँ, एक ये कि फेथफुल कनेक्शन है आप दोनों का, और कुछ इस तरह की एनर्जी है कि मे बी ये पर्सन जो है ना, इनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में कुछ भी बोलते हैं। ये किंग है, किंग किंग टाइप का पर्सन है। लेट्स सी आप ग्रीफिंग वाली एनर्जी में क्यों हो। आपसे यहाँ पे शायद ये कहा जा रहा है कि फेथ रखो सिचुएशन पर, और खुद को ग्रीफिंग वाली एनर्जी से, भाई ये रोना धोना बंद करो, मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये रोना धोना बंद करो। क्योंकि अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। ये दूसरी डेक थी लेकिन आया है तो मैं ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि रीयूनियन हो रहा है, सोल टाइज है दोनों की। जो आप सोचोगे वही वो सोचेंगे, तो प्लीज़ ऐसा ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस यही हैं। आप क्यों रो रहे हो? आपको रोने के बजाय आपको डिटैच हो जाना चाहिए, राइट? रोना नहीं है, डिटैच हो जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है डिटैचमेंट। जब आप इस सिचुएशन से, इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। फिलहाल के लिए, अभी के लिए सिचुएशन से बाहर भागो, दूर दूर कर दो खुद को, बंद करो ये रोना धोना, खुद को डिटैच कर दो, और उसके बाद आप देखो कि क्या असर होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ इस बंदे के ऊपर, ये ऐसे हाथ नहीं आने वाला। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू देखते हैं और क्या आता है, कैसा रहेगा आपका इनके साथ सफ़र, आगे की जर्नी का, जो अभी आप रो रो कर खामखा हलकान हुए जा रहे हो, खुद को रो रो के गुजार रहे हो। हालांकि फ्यूचर स्पाउस तो यही है। यस, हर्मिट कितना खुद को आइसोलेट करा हुआ है, क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? एस ऑफ वैंड्स, खुद को इस तरह रखो, इस वाली एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है? ऐसे रखो खुद को। एस ऑफ, देख रहे हैं, पेंटिंग करो, आज़ाद रहो, खुश रहो, अपनी हेयर कट करवा दो, चलो अपने आप को चेंज करो, चेंज करो अपने आप को, ऐसा करो जो जो चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ऐसा कुछ करो जो आपको खुशी दे, आपको अच्छा फील करवाए। शॉपिंग पे चले जाओ, वो चीज़ें लो जो आपको पसंद हैं, वो काम करो जो आपको पसंद है। फ्यूचर की टेंशन नहीं लो अभी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस यही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पर ये उन लोगों की पाइल है, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। टेक अ चांस ऑन देम। परेशान हो, क्या करूँ, और आ गया लवर्स, बात खत्म, बस हो गई कहानी। लवर्स, सोल टाइज, सोल कनेक्शन, सोलमेट, सेपरेशन। समटाइम्स लवर सेपरेशन को भी दिखाता है। ये सेपरेशन है अभी इस वक्त इस पर्सन के साथ आपकी। पेज ऑफ कप्स, खुश नहीं हो, ये खुश नहीं हो आप बिल्कुल इनके बगैर, या ये भी आपके बगैर कोई खास खुश नहीं है, या पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये पर्सन इस वक्त भी कहीं पर दूर ही कहीं होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आपसे, और इस वक्त भी आप यकीन करें कि ये पर्सन किसी न किसी एडवेंचर पर गए होंगे। आपको इसी बात पे शायद हो रहा होगा कि खुद तो एडवेंचर कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मेरी इसको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है ही ऐसे, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अभी इस वक्त भी ये कहीं पर, ये बहुत एडवेंचरस, यानी ये करूं वो करूं, मतलब पहाड़ों पे कूद जाऊं, पहाड़े चढ़ जाऊं, ये दरख्त चढ़ जाऊं, क्या एक्सप्लोरिंग करना है इस पर्सन को बहुत पसंद है। बचपना, पेज पेज वाली एनर्जी है। अगर ये खुश नहीं भी है ना आपको खोकर भी, तभी भी ये अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड को। ये आपके पास आएंगे, लेट्स सी, देखिए किस तरह से ये एनर्जी, ये वापस आएंगे। ये रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर। यस, रीयूनियन के बाद ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन एज में या तो छोटे हैं या तो बहुत ही इमेच्योर हैं, बच्चों जैसे। समटाइम्स ऐसा इंसान जो बहुत इमेच्योर होता है अच्छा भी लगता है, हाँ समटाइम्स ऐसे इंसान पर गुस्सा भी आता है। बट अगर आपका सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपको उसका ये बचपना क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो वो आप कर रहे हो। इस पर्सन के बाल, अगर ये फीमेल है तो ब्राउन है, मेल है तो ब्लैक है, या फिर इनके बाल अगर ये डाई करते होंगे, मे भी हो सकता है इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, आई डोंट नो, तो ये डाई करते हैं। और बाल थोड़े लंबे ही हैं मुझे लगता है, सिल्की लंबे। अगर ये मेल भी हैं तो भी थोड़े बड़े बाल रखते होंगे, पसंद है इनको। फीमेल है तो ये चुट्टियाँ बनाती होंगी या 2 चुट्टियाँ बनाती होंगी, पोनी टेल बनाती होंगी, इनको अच्छी लगती हैं।
ब्लू शर्ट या पर्पल शर्ट इन पे बहुत अच्छी लगती है। आप इनको लाइक करते हो या आपने कोई गिफ्ट इनको दिया था ब्लू या पर्पल शर्ट का, या दोगे इन फ्यूचर, आई डोंट नो, पर या तो दिया हुआ है या तो फर्स्ट टाइम आपको जब ये दिखेंगे तो उस शर्ट इस कलर में दिखेंगे। हाइट इनकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। ओके, या 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं ये आपसे। आपको जाना पड़ेगा शादी करके इनके अपने ससुराल, अपने मतलब इनकी एरिया में, इनके आई डोंट नो, मुझे विलेज सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जहाँ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कूल, काम, सुकून, खामोशी, पीसफुल माहौल, विलेज टाइप का नहीं होता है माहौल, जहाँ पर दरिया, नहरें, पहाड़, झरने, कोई हिल स्टेशन वगैरह जैसा नहीं होता है, मतलब ऐसा बहुत पीसफुल ठंडा ठंडा सा माहौल है। मुझे ऐसी कुछ यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है कि ये किसी गांव से रिलेटेड हो, विलेज, लेकिन ये शहर में रहते हों, लेकिन ये हैं गांव के। इनका जो होम टाउन है ना वो कहीं और का है। या मैजिशियन एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक और चीज़ है, ये पर्सन जो है ना, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, देखिए इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत है, ठीक है। द डेविल है, ओ माय गॉड, डेविल यहाँ पर क्यों आया है, या 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, मे बी ये कोई 6 ऑफ पेंटिकल्स या इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन ना अगर अभी इस वक्त आपके बीच कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कोई है, कुछ बोझ हैं, तो ये पर्सन ना उस बोझ को, उस परेशानियों को, दिक्कतों को ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना पब्लिक आई में रहते हैं। ये पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी जो इमेज है, जो इनकी पूरी, जो लोग इनको पहचानते जानते हैं, उस इमेज की भी बड़ी टेंशन होती है, बड़ी फिक्र होती है कि मेरी इमेज खराब ना हो। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये सब लोग माइक लेकर खड़े हुए और ये बंदा इनको जवाब दे रहा है, यानी कि ये सोशल साइड पर है। ये बंदा स्टार तो मैं नहीं कहूँगी अब, लेकिन हाँ फेमस है, फेमस है ये। इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, फैमिली का प्रेशर, बाहर वालों का प्रेशर, सरपंच टाइप का नहीं होता जो बंदा जैसे होता है, ये उस टाइप का बंदा है। लीडर हो सकता है, लीडरशिप की क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर हैं। तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल होगा जो भी होगा। शादी के बाद ना ये टोटली आपको अपना अलग ही रूप दिखाएंगे। बहुत रोमांटिक है ये, मैं ये चीज़ भी आपको बता दूं, बहुत रोमांटिक है, बिकॉज डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, बस समझ जाओ कि मतलब शादी के बाद जब वो फर्स्ट नाइट होगी, आपको अपना वो जो डेविलिश वाला जो रूप ये उसी दिन दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे हैं ये। अभी भी कभी कभी दिखा देते हैं आपको, उस चीज़ से कभी कभी चिड़ लग जाती होगी, लेकिन हाँ बाद में ये अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है, ये पर्सन लाइक अ मैजिशियन की तरह है। ये पर्सन, सारे शस्त्र मौजूद हैं इनके पास, हर चीज़। मुझे लगता है ये अपना बिजनेस करते होंगे, या तो ये लीडर हैं, अपना बिजनेस करते हैं। इनकी कोई शोरूम हो सकता है, कार्स का शोरूम, कोई अपना काम, कोई अपना कारोबार है, एंटरप्रेन्योर। बोलते बहुत अच्छा है ये, मतलब इनसे बात कर लो तो कोई भी बंदा इनसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। बियर्ड किसी किसी के लिए मुझे लगता है बियर्ड नहीं है इनके फेस पे, फेस मतलब क्लीन शेव है ये। और सूट, कोट, पैंट हमेशा ऐसे ही आप इनको देखोगे। ग्लासेस पहन सकते हैं, कैप पहनते होंगे, और पेंटिंग वगैरह करते हैं शायद। ये पेंटिंग्स का इनको शौक है, नेचर से बहुत लव है, और ये इसीलिए नेचर के करीब रहते हैं। हो सकता है जो खेती बाड़ी करना, मतलब ये नहीं करते हैं लेकिन ये करवाते हैं, इनके अपनी ज़मीनें या फार्म हाउस वगैरह। ओ माय गॉड, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ये वहाँ पर जाके बड़ा सुकून फील करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये आपके साथ वहाँ पर जाएं, टाइम स्पेंड करें, वहाँ पर रहें आपके साथ। ये बॉन्ड चाहते हैं, ये वाला कनेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपका हाथ थामना चाहते हैं ये, लाइक रीयूनियन। यहाँ पर बहुत सारे लोग रीयूनियन में जा रहे हैं। यस, सी ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। और ये वाली एनर्जी तो मुझे दिल कर रहा है कि मैं अपने थंबनेल में रखूं। वाह, मतलब क्या बात है, रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। डोंट वरी, परेशान मत हो,
क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है जिसके लिए आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना। डेथ हो चुका, सब खत्म, आप समझ रहे हो सब एंड है, यहाँ पे कोई एंड वेंड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, डिटैच करो खुद को, खुद पर ध्यान दो, इस वक्त के लिए सिचुएशन से दूर हो जाओ, क्योंकि रीयूनियन के इनके साथ आपके चांसेस हैं, बहुत गहरा ताल्लुक है इनका, स्पिरिचुअली दोनों दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो डोंट वरी, होप्स रखो प्लीज़, फेथ रखो, फेथ रखो, फेथ रखो, मैं कितना बोलती हूँ, फेथ रखो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।